देश की राजधानी दिल्ली की हाई सिक्योरिटी वाली रोहिणी कोर्ट में वकील के वेश में आए टिल्लू ताजपुरिया गैंग के शूटरों ने दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग करके कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र मान गोगी को मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए टिल्लू ताजपुरिया गैंग के शूटरों को मार गिराया। दिल्ली की इस घटना के बाद वाराणसी के जिला न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है, यह जानने के लिए लोकवाणी टीम ने कचहरी परिसर का दौरा किया। हाल बेहाल देखा, सभी बेरोक टोक कचहरी परिसर में आते जाते दिखे। मेटल डिटेक्टर लगा था, पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन सभी अपनी जिम्मेदारी से विमुख दिखे। ऐसे में जब लोकवाणी की टीम ने कचहरी पहुंचकर वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया तो वहां सब मुख्य दर्शक बनकर नजर आए। इसी दौरान ड्यूटी के लिए गेट पर तैनात पुलिसकर्मियों से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि जाम ना लगने पाए और संदिग्ध लोगों को आने जाने से रोकने के लिए हमें तैनात किया गया है। मगर चौंका देने वाली बात यह है कि पुलिसकर्मियों की तैनाती के बावजूद ऐसी किसी भी प्रकार की कोई भी रोक टोक या व्यवस्था यहाँ पर नहीं दिखाई दी। ड्यूटी कहाँ पे है इस समय? किस गेट पे ड्यूटी है आपकी? इसी गेट पे। सब कुछ क्या ड्यूटी है आपके जिम्मे? आपके जिम्मे ड्यूटी क्या है यहाँ पे? ये कि जाम नहीं लगने पाओ सर। अच्छा। लोग गेट वेट पे किसकी ड्यूटी है? गेट पे किसकी ड्यूटी है? वो देखा हुआ हूँ, खड़ा हुआ पहुँच गया से निकलवा कर 10 मिनट। सर आपकी ड्यूटी कहाँ पे है? यही है सर, गेटवे पर है। क्या ड्यूटी में है आपके यहाँ? क्या करना है आपको? यही है सर, ड्यूटी करना है कि गाड़ी घोड़ा हटाना बढ़ाना है सर, रोड को अच्छा करना है और क्या करना है। आने जाने वालों को चेक करना है? चेक करने का नहीं है सर, हमको गेट के अंदर कोई बाहरी आदि प्रवेश न करें। ये कैसे आप समझ पा रहे कोई बाहरी है कौन यहाँ का है? समझ पाते हैं सर, न जो बहिष्ठ के अधिवक्ता आते हैं लोग, इन बाहर वही आधार पर लोग को अंदर जाने देते हैं। आपको पता दिल्ली में ये घटना हुई कोर्ट के अंदर हुई है? सर दिल्ली वाली घटना वाली में अवगत तो हम नहीं है सर। सर आप लोग यहाँ किस तरह की ड्यूटी पे लगाया गया है? किस तरह की ड्यूटी पे लगाया गया है? झोला वोला चेक करने के लिए और मास्क रुक जाइए, मास्क लगाइए। तो झोला वाला चेक हो रहा है? हाँ, आने जाने वाले सबका झोला बैग और सला है। हाँ, चेक हो रहा है। कोई कुछ लेके अंदर जा नहीं पा रहा है? चेकिंग प्रॉपर हो रही है? चेकिंग प्रॉपर होती है। हाँ। दिल्ली में घटना हुई है, अभी पता है आपको? कहाँ? आज हुई कोर्ट के है? अंदर आज? हाँ। नहीं, हमें पता। उस वाला गेट चाहिए। अधिवक्ताओं से बातचीत करने के दौरान अधिवक्ता अनिल प्रताप सिंह ने बताया कि वाराणसी की ऐसी स्थिति है कि जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तब थोड़ी बहुत सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, मगर आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ के 4 गेट हैं और चारों पर किसी भी प्रकार की कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। जी, वाराणसी कचहरी की स्थिति ये है कि जब बम ब्लास्ट यहाँ हुआ था विगत वर्षों में, तो उस दौरान तो कुछ चुस्त पुस्त व्यवस्था की गई थी, लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है कि हमारे जो 4 गेट हैं, चारों गेट पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, न ही कोई मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति कोई भी हथियार लेके, किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री लेके एकदम आराम से जा सकता है। इसलिए ये निसंदेह कहा जा सकता है कि यहाँ की जो कचहरी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था है वो भगवान भरोसे है, और कभी भी किसी भी वक्त वकील के साथ और कचहरी के न्यायिक अधिकारी के साथ एवं जनसामान्य व्यक्ति के साथ कोई भी दुर्घटना कारित हो सकती है। वहीं अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी ने कहा कि आप समझ सकते हैं कि जब देश की राजधानी ही सुरक्षित नहीं है तो बनारस के कचहरी की क्या स्थिति होगी। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था जैसे अधिवक्ताओं का प्रवेश एकदम अलग और सेपरेट होना चाहिए। उन्हें बिना आईडी चेक किए प्रवेश करना नहीं देना चाहिए। इससे होगा कि आधी समस्या लगभग समाप्त हो जाएगी। अब आप समझ ही सकते हैं जब देश की राजधानी सेफ नहीं है तो बनारस कचहरी क्या स्थिति होगी। बहरहाल कहना इतना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा इसमें कहने को कुछ नहीं, क्योंकि इसके लिए तो वाद विवाद और बहस के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कहना इतना चाहूँगा कि देखिए, एक तो पहली बात, एडवोकेट्स की एंट्री सिर्फ इस लिहाज से नहीं कि एडवोकेट्स को वीआईपी ट्रीटमेंट दीजिए, मैं इस लिहाज से नहीं कहता हूँ। एडवोकेट की एंट्री जो है स्पेसिफिक और सेपरेट कर दीजिए, और उसमें दरवाजे पर जो है बिना उनकी आईडी चेक किए उनको अंदर मत आने दीजिए, जैसे ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अनुपालन होने लगे तो इससे जो है समस्या, आपका आधी समस्या दूर हो जाएगी। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बाकी जो है इसके जेनेसिस में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। गेट पे तो सारे पुलिस वाले लगे रहते हैं, सब कुछ चलता है। आईडी कोई चेक नहीं करता साहब।
अधिवक्ता लोग गलत जाते हैं, गाड़ी वाला चेक करोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर उसका जो है डिस्ट्रिक्ट जज उस पर ये निकाल दे, हाई कोर्ट उस पर डायरेक्शन दे दे, ऑनरेबल हाई कोर्ट, तो वो करना ही पड़ेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम अधिवक्ता भाइयों को भी देखना होगा, जो अधिकार के साथ साथ कर्तव्य की बात मैं हमेशा करता हूँ, तो ये अधिवक्ता भाइयों को भी देखना होगा कि आप प्रॉपर ड्रेस में आएँ, बैंड लगा होना चाहिए जब तक आप न्यायालय कैंपस में हो, और आपके पास जो है आपका आई कार्ड होना चाहिए कि जब भी कोई डिपार्टमेंट मांगे तो आप उसको आई कार्ड दिखा सके, जैसा कि आई कार्ड मेरे पास इस समय है। देखिए, ये माननीय जिला न्यायाधीश द्वारा जारी किया गया आइडेंटिटी कार्ड है। इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शन से जारी किया गया है। इस तरह का आई कार्ड सभी अधिवक्ताओं के पास होना चाहिए, COP सबके पास होना चाहिए, तब आप जो है प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हैं, तब आप जिला न्यायालय में बतौर अधिवक्ता आ सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर अधिवक्ता मुरलीधर सिंह ने कहा कि जैसे लगता है कि प्रशासन सो चुका है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई भी घटना कभी भी घटित हो सकती है। हम लोग के कहने पर यहाँ के गेट पर 2 बैरिगेटिंग तो लगी है, मगर वहाँ कोई भी तैनात नहीं है। इससे कोई भी किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं की जा सकती है, और कुछ होता है तो इसका पूर्ण रूप से जिम्मेदार प्रशासन ही होगा। प्रशासन लगता है कि सोया हुआ है। वाराणसी कचहरी की यह स्थिति है कि 2007 में यहाँ बम विस्फोट हुआ और आतंकवादियों के हमले में कई अधिवक्ता और वादकारी हताहत हुए। कुछ दिन तक व्यवस्था रही, लेकिन फिर उसके बाद शून्य हो गया। आज की स्थिति यह है कि ना तो कोई चेकिंग है, ना तो कोई व्यवस्था है। निर्बाध गति से यहाँ आने वाले आ जा रहे हैं। यहाँ भी यह दुर्घटना हो सकती है, किसी भी क्षण हो सकती है। अधिवक्ता शदाब अहमद ने बातचीत के दौरान बताया कि सुरक्षा को देखते हुए पहले हमारे जिला जज ने अधिवक्ताओं के लिए एक कार्ड बनाया था और बाहर के लोगों का प्रवेश बंद हो गया था, मगर आज ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। पास भी बनाए गए, लेकिन यह कभी भी जमीनी हकीकत में नहीं आया। वहाँ पे जो अपनी घटना हो गई है और कुछ वहाँ पे बदमाश लोग घुस पे गोलीबारी किए हैं, उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पे भी सुरक्षा का व्यवस्था पूर्व में जो हमारे जिला जज थे उन्होंने स्थापित करने की मंशा जताई थी, और उसके लिए उन लोग ने एक कार्ड भी बनाया था अधिवक्ताओं के लिए, और जो बाहर के लोग हैं उनकी एंट्री बंद होनी थी। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि आज इतनी आप देख सकते हैं रश, एक आदमी कचहरी आता है तो उसके साथ 4 लोग एक्स्ट्रा आते हैं। उस पर हाई कोर्ट की तर्ज पे यहाँ पे पास बनने का सिस्टम सेट हुआ था, सिस्टम बना भी था, लेकिन उसको जो है ज़मीनी हकीकत पे नहीं आ पाया। वहीं अधिवक्ता अमित द्विवेदी ने कहा कि हमें अचानक इस बात की खबर मिली कि वकील के भेष में अपराधियों ने वहां घुसकर ऐसे कृत्य को अंजाम दिया, तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसा यहां भी हो सकता है, और अधिकारियों को सोचना चाहिए कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए अब कोई ठोस कदम उठाएं। एक बैग पता चला कि अभी टीवी पे चल रहा था कि 35-40 राउंड आपराधिक गतिविधियां कोई ड्रेस में पहन के, क्योंकि अभी हाई कोर्ट का डायरेक्शन है कोविड के कारण, तो हल्का ड्रेस चल रहा है, वाइट पैंट शर्ट या मतलब कि आप ब्लैक पहन लें, कोट अभी अलाउ उतना नहीं है कंपलसरी, तो उस ड्रेस में लोग वहाँ घुसे थे और आपराधिक घटना को अंजाम दिए हैं। तो ये तो बहुत ही सोचने का विषय है कि यहाँ भी ऐसी घटना हो सकती है, लेकिन चूंकि बार के पदाधिकारी, यहाँ बनारस बार के, सेंट्रल बार के पदाधिकारीगण निरंतर लगे रहते हैं, उस पर भी सोचने के लिए विवश तो अब होना पड़ेगा कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे दृष्टिकोणों से कार्य किया जाए।